तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई है, जो एग्जाम के दृश्य से है, उन्हीं को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? हवा का अधिक होता है कि हीरा का अधिक होता है कि शीशा का अधिक होता है कि जल का अधिक होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि हवा तो है, हो नहीं सकता। इसके बाद क्या होगा? हीरा। हीरा जो क्या है? वीवीआई है। जो क्या है? हीरा वीवीआई है, जिसका यही होगा सबसे ज़्यादा अपूर्णांक वाले यही होगा, हीरा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि शून्य होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? तो आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा, यानी ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? मतलब किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? एक गो होगी कि दो होगी कि तीन होगी कि चार होगी? तो इसका सही आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण की उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि दाढ़ी बनाने में क्या चीज़ का, अवतल दर्पण के ही फोकस किया जाता है। क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का फोकस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उनकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। f बराबर r, f बराबर r बाई 2, f बराबर r बाई 2 या f बराबर r बाई 4। तो ये होगा f बराबर r बाई 2। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर है जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, यही वीवीआई होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल दर्पण की, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों की बाइफोकल लेंस की कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका वीवीआई मतलब सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश प्रकाश में दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? अच्छा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? पीला का होता है कि बैंगनी का होता है कि लाल का होता है कि हरा का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वीवीआई होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाता है, प्रकाश के परिवर्तन को दर्शाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है कि प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है? इसका वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर होगा डी नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा? सबसे चाल जो अधिक होगा वायु में होगा कि कांच में होगा कि निर्वात में होगा कि ए और बी दोनों में होगा? तो चलिए इसका सही आंसर हमको पता लग रहा है इसका सही आंसर होगा निर्वात में। क्या चीज में? निर्वात में। इसका सही आंसर निर्वात में होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जो कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप सब लोग को पता है प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम होते हैं, जो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है जो वीवीआई है। चलिए इसे टिक मार लें आप और याद कर लें, ऐसे बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युतीय संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है?
कह रहा है जल विद्युतीय संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मतलब कि जल पर जो नदियों पे बड़े बड़े बांधों पर मशीन लगाए जाते हैं वो क्या चीज करता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है कि सौर ऊर्जा को से उत्पन्न करता है बिजली, या स्थितिज ऊर्जा से कि तापीय ऊर्जा से। तो देखिएगा स्थिति, पानी को स्थिति को लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है कौन धातु है। मतलब कि कमरे के तापमान पर कौन धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो वो है पारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।